Assalamu alaikum dear students, welcome in other video 10th class मैथमेटिक्स न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई थी जिसके एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे और लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सीखा था। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सीखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। वो ये कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। हमने इन रिजल्ट्स को क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। पहला है z का कॉन्जुगेट, 2 टाइम कॉन्जुगेट लें तो किसके इक्वल आता है, z के इक्वल आता है, इसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, z की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, वो इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के एब्सोल्यूट के इक्वल। और इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट भी हम वेरीफाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास गिवन जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसे हम लिखेंगे। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है जो कि इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं ताकि दोबारा हमें रिकॉल करने में आसानी हो। अब हमने क्या लेना है, इसका कंजुगेट जी। तो स्टूडेंट्स इसका कंजुगेट लेंगे तो आपको पता है जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। अब अगेन देखें स्टूडेंट्स, हमें 2 टाइम कंजुगेट लेना है तो इसका अगेन कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, z कंजुगेट का अगेन कंजुगेट लें तो देखें ये 5 प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें, इसका नाम अगर हम 2 रख लें तो आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 सेमली रिजल्ट 5 माइनस 2 आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट जो हमारे पास 1 आया एंड रिजल्ट जो 2 आया, वी हैव या वी गेट क्या जी, इक्वल हो गया हमारे पास z का 2 दफा कंजुगेट इज इक्वल टू क्या हो गया, z के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड हमने वेरीफाई करना है। तो पार्ट सेकंड में देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम उसी z को लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारे पास, z कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या है जी, 5 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने इसका क्या लेना है जी, एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट लेने के लिए क्या करते हैं जी, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये आएगा माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट आ जाता है जी। इसे सिंप्लीफाई करें, 5 का स्क्वायर क्या होगा, वो आ जाएगा 25, उसके बाद प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से एलिमिनेट हो जाता है जी। तो स्टूडेंट इसका ऐड करें तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4 29 आ जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास z एब्सोल्यूट। इसको अगर हम 1 का नाम दे दें क्योंकि हमने इसकी एक साइड को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट, इसकी सेकंड जो दूसरी साइड है उसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर वैसे ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या था जी, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या था जी, कंजुगेट का एब्सोल्यूट। इसको वेरीफाई करना है जी। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, हमें क्या करना है जी, इसका कंजुगेट लेना है। z तो हमारे पास था, अब अगर मैं इसका कंजुगेट लूं, नाउ क्या हो जाएगा, z कंजुगेट जी, z का कंजुगेट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 था या माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है z कंजुगेट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, कंजुगेट का एब्सोल्यूट लें जरा, ये आ जाएगा z कंजुगेट, इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि जो कि 2 है और उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा जी, स्क्वायर रूट जी। स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसको ऐड करें, 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 29 आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाएगा z कंजुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो स्टूडेंट देखें
हमने ये फर्स्ट पार्ट निकाला इसका लेफ्ट साइड। अगर मैं इसको 2 का नाम दूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट या वी हैव वट एवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z कंजुगेट का एब्सोल्यूट। ठीक हो गया, तो ये इसका पार्ट वेरीफाई हो गया, सेकंड पार्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट में किसको वेरीफाई करना है हमने, सेकंड में हो गया, थर्ड पार्ट में हमने वेरीफाई करना है जी z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है जी, नेगेटिव ऑफ z और इसका एब्सोल्यूट। जी तो स्टूडेंट्स देखें, z हमारे पास ऑलरेडी है, ये आ गया जी हमारे पास z जो कि है 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका अगर हम एब्सोल्यूट लें तो क्या होगा, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये बनेगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको ऐड करें तो क्या बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट। तो इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। ये आ गया जी हमारे पास z एब्सोल्यूट। अच्छा अब हमने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ z, यानी कि इसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ z। नेगेटिव ऑफ z में क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -5, इसके साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 आयोटा। जी नेगेटिव ऑफ z का एब्सोल्यूट लें तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। जी नेगेटिव जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और इसको अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, अगेन ये 29 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसका नाम अगर हम 2 रख दें तो क्या हो सकता है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसका वेरीफाई हो गया। ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही आसान है, जस्ट आपने इनके साइन का ख्याल करना है, बाकी कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जी इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए हमने क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट से और इधर क्या लेना है, z एब्सोल्यूट लेके उसका स्क्वायर लेना है। तो वो कहता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू वही गिवन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर यही सेम ही चल रहा है। ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा इसका अगर हम कंजुगेट लें तो ये आ जाएगा इसका कंजुगेट जो कि आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करना है, z को मल्टीप्लाई कर देना है z कंजुगेट के साथ। तो z की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 2 आयोटा। जी इसे मल्टीप्लाई करने लगे हैं 5 प्लस 2 आयोटा से। तो स्टूडेंट्स देखें इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 5 इंटू क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 5 प्लस 2 आयोटा से। मल्टीप्लाई करें 5 टाइम 25 और 5 2 टाइम क्या आ जाएगा 10 आयोटा। जी स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 10 आयोटा और 2 टाइम 4 -4 और आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये तो इस दूसरे से कैंसिल, ये आया जी -4 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अच्छा जी ये क्या बना, ये आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 और इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 29। तो मींस के z इंटू जेड कंजुगेट का जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया जी 29 आ गया। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखें जरा, ये हमने लेना है z एब्सोल्यूट। तो यहां पर देखें z क्या है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 29। तो ये आ गया जी हमारे पास z एब्सोल्यूट। चूंकि हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे ये एब्सोल्यूट, इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 29। इसका नाम अगर मैं सेकंड रख लूं तो क्या बनेगा, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 students we have z into z कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, z एब्सोल्यूट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ मैंने 9 लिख दिया, इसका मतलब है ये एक साइड यहाँ पर खत्म होगी थी, दूसरी साइड यहाँ स्टार्ट होगी और ये इसका वेरीफाई होगी जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, बहुत ईजी है। यहाँ पर एब्सोल्यूट लेफ्ट साइड पे तो वही एब्सोल्यूट ही लेना है हमने, क्योंकि हमारे पास z किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा जी। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विद साइन लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यह आ जाएगा 25 प्लस 4 जी। स्टूडेंट्स इसको अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 29 स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू z एब्सोल्यूट, और इसका नाम अगर हम क्वेश्चन 1 रख लेते हैं। नाउ अगर मैं इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करूं तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास z क्या है, वो है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, एडिटिव इनवर्स पहले, तो यह आ जाएगा माइनस एडिटिव इनवर्स, आपकी मर्जी है, कंजुगेट लेके ले लें फिर भी ठीक है। तो यह आ जाएगा -5 क्या हो गया प्लस 2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट ले लें, एडिटिव इनवर्स, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये तो माइनस एज इट इज आएगा, और यहाँ पर प्लस था तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इसका एब्सोल्यूट लेते हैं, तो ये आ गया जी इसका एब्सोल्यूट, इसके ऊपर फार्मूला लगाया तो ये होगा -5 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये आ गया जी इसका स्क्वायर रूट। स्टूडेंट माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और यहाँ पर भी स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। इसको एडअप करें तो क्या बनेगा 29 स्क्वायर रूट, जो क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ दिस, ये इसका नाम अगर मैं रख दूं 2। तो स्टूडेंट देखें 29 स्क्वायर रूट, 29 स्क्वायर रूट तो लिख सकता हूं मैं, यहां आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z कंजुगेट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये था जो क्वेश्चन नंबर 3 जिसके तकरीबन 5 पार्ट्स है जो कि हमने वेरीफाई कर लिए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। ये भी प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर की, इनको हमने वेरीफाई करना है कि ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है सेम, बस यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो स्टूडेंट चले हम इनको प्रूफ करते हैं या वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास क्या है जी, z है, ये आ गया जी हमारे पास z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4 माइनस 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है, इसका एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस z का ले लेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर ले लें और प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर ले लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास z एब्सोल्यूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास z एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स हम इसका नाम क्या रख लेते हैं जी 1 रख लेते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स,
इसी का हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नाउ नेगेटिव ऑफ कंजुगेट नहीं सॉरी एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ जेड, नेगेटिव ऑफ जेड। तो स्टूडेंट जेड ये हमारे पास, इसका नेगेटिव लें तो क्या हो जाएगा -4, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा +3 अयोटा। यानी कि जब हम नेगेटिव लेते हैं तो जस्ट इसका क्या चेंज करते हैं जी, साइन चेंज करते हैं दोनों के। तो अब हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ऑफ जेड की एब्सोल्यूट ले लेंगे। ये एब्सोल्यूट तो यहां आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। माइनस की वजह से सॉरी माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 क्या होता है जी, ये होता है 25। तो ये आ जाएगा 25। अगर 25 का स्क्वायर रूट लें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दैट इज नेगेटिव ऑफ जेड, और इसका क्या आ गया जी एब्सोल्यूट। ये फाइनल आंसर है, इसको हम नाम दे देते हैं जी रिजल्ट नंबर 2 का। दो रिजल्ट्स आ गए। उसके बाद स्टूडेंट देखें थर्ड में हमने क्या करना है, अब आ जाएगा अगेन नाउ देखें ये z हमारे पास किसके इक्वल था जी, ये आ गया जी 4 - 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसके कंजुगेट लेना है। एक कंजुगेट लिया इसका तो ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। जब कंजुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, तो ये प्लस हो गया। अगेन अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे तो स्टूडेंट्स अगेन इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब हमने क्या लेना है जी, इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये 2 दफा कंजुगेट है, एब्सोल्यूट ऑफ जेड डबल कंजुगेट, तो क्या बनेगा ये 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर रूट जी। तो स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस नेगेटिव स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अगेन इसके ऊपर स्क्वायर रूट, अब इसको प्लस कर दें बच्चों, 16 + 9 क्या होता है 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है जी 5 आ जाता है। दैट इज इक्वल टू डबल कंजुगेट ऑफ z, और फिर इसका क्या ले लिया हमने एब्सोल्यूट। दैट इज द रिजल्ट नंबर 3। लास्ट हमने वेरीफाई करना है नाउ z हमारे पास है जी 4 - 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स क्या लेंगे इसका नेगेटिव ऑफ z, वो क्या आ जाएगा -4, और ये आ गया जी +3 अयोटा। जब हम नेगेटिव ऑफ z लेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो नेगेटिव ऑफ z का अगर हम कंजुगेट लें तो यह आ जाएगा -4, यहां पर भी क्या आ जाएगा -3 अयोटा। इसका अब हमने क्या लेना है जी एब्सोल्यूट लेना है, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, नेगेटिव जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, और ये नेगेटिव भी स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 25, और ये क्या आ गया जी 5 आ गया। नेगेटिव ऑफ जेड ये, और इसको हम कह सकते हैं ये रिजल्ट नंबर 4 है। तो स्टूडेंट देखें रिजल्ट नंबर 1 में क्या आया 5, 2 में क्या आया 5, 3 में क्या आया 5, और 4 में क्या आया 5 आ गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं हम कह सकते हैं यहां पर फ्रॉम 1 2 3 and 4 we have z absolute is equal to negative of z absolute, that will be equal to double conjugate of absolute is equal to negative of z absolute। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ है आगे होगी। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा, z2 इज इक्वल टू -1 + अयोटा, देन एवेल्युएट मतलब कि कीमत मालूम करें। एवेल्युएट मींस कीमत मालूम करें किसकी, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2।
तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2। तो Z1 भी हमारे पास गिवन है, Z2 भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा Z1 मल्टीप्लाई क्या होगा, Z2 होगा। तो Z1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा के साथ जी। तो स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करें -1 प्लस आयोटा। इससे आपके एक तो साइन की मिस्टेक नहीं होगी और दूसरा मल्टीप्लिकेशन इजी होगी। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को इन दोनों के साथ लिख लिया करें और फिर सेकंड वैल्यू को भी दोनों के साथ। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 आयोटा प्लस, सॉरी ये भी क्या आ जाएगा माइनस, जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा और ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, ये 2 आयोटा है जी। तो स्टूडेंट्स ये क्या बना, ये -2 एज इट इज। देखें 3 में से 2 प्लस का निकाल दें, क्योंकि दोनों आयोटा हैं तो ये बचेगा माइनस का आयोटा और ये आ गया जी +3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा -2 माइनस आयोटा और प्लस -3। स्टूडेंट दोनों देखें रियल पार्ट है, इन्हें एड कर देते हैं। तो -2 और -3 कितना होता है, माइनस का 5 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल टू Z1 एंड Z2। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया जी इसका प्रोडक्ट Z1 एंड Z2। अब हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो ये फाइंड करना था जी। तो अब इसमें देखें इसके आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, पहले का जो आंसर होगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2। रियल पार्ट क्या बन रहा है -5, तो ये आ जाएगा -5। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। अच्छा जी, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ क्या लिखना है, हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है Z1 और Z2 का। तो इमेजिनरी पार्ट देखें आयोटा, आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो एटलीस्ट क्या होगा स्टूडेंट, इसका कोएफिशिएंट -1 होगा और ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।